असल में मुकेश मल्होत्रा जी ने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही, आप लोगों ने गौर किया नहीं किया। इन्होंने कहा कि एक सामान्य व्यक्ति भी विधायक बन सकता है, नेता का पुत्र या नेता का बेटा ही विधायक बने या बहुत बड़ा व्यक्ति ही विधायक बने, जरूरी नहीं। मैंने जब नीटू ने मुझे पहली बार कहा कि मुकेश मल्होत्रा अपने अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं, इन पर गंभीरता से सर्वे कराएं, तो जब इनसे इनकी बात हमने विधानसभा में पहुंचाई अपने अपने तरीके से, और जब निकल के आए कि नीटू जी सही कह रहे हैं, तो मैंने मुकेश को बुलाया और सबसे पहले राजनीतिक परिस्थिति पर बात की। फिर अंत में मैंने कई 1 घंटे की चर्चा के बाद आर्थिक स्थिति की बात की कि पैसे कितने खर्च करोगे। तो मुकेश ने क्या बोला, जरा बताओ, जो बोला सच बता। मैंने बोला था मेरे पास पैसा नहीं है, पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा था तो उस समय टूट गया था बिल्कुल, तो मात्र मेरे पास तो पैसा नहीं, 1.5 लाख रुपए है, कुछ भी नहीं है। ले पर ये इसने 1.5 लाख तो अभी बोला, मुझे तो 36,000 का बोला था। बात यह है कि कार्यकर्ताओं ने पैसा खर्च किया, जनता ने पैसा दिया, वोट भी दिए और 1 रुपया भी दिया, नोट भी दिया, और फिर मुकेश मल्होत्रा चुनाव लड़के जीत के आए। धनोपिया जी, इनका जिक्र नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि अधूरा रह जाएगा। ऐसा एक दिन नहीं था जब हम 5-5, 6-6 शिकायत नहीं करते थे। 100 से ज़्यादा बुधनी और विजयपुर की शिकायत, जो शिकायत की सब सही निकली, पर चुनाव आयोग ने आंख पे, न्यायपालिका ने पट्टी हटा दी, पर चुनाव आयोग ने आंख मींच ली, पट्टी लगा ली और कान सुन कर लिए, डिब्बी लगा ली, बोले ही नहीं। बीजेपी के कार्यकर्ता जैसा चुनाव आयोग था। तो कलेक्टर कमिश्नर की बात तो हुई, पुलिस की हुई, पर चुनाव आयोग भी लोकतंत्र की हत्या में प्रमुख हथियार बना इस पूरे चुनाव में। मैं समझता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर का, ज्योतिबा फुले का, हमारे संविधान का अपमान किया इन लोगों, तो इनका भी हम निंदा फिर से करते हैं। ऐसा नहीं चुनाव जीत गए तो भूल जाएंगे इनको। जब तक ये प्रशासनिक लोग अपने दायित्व का निर्वाह नहीं करेंगे, तब तक लोकतंत्र के हम ताकत नहीं बन सकते। राहुल गांधी जी हर बार कहते हैं लोकतंत्र का और संविधान की रक्षा हर कांग्रेसी का दायित्व है। तो जो अधिकारी अब बीजेपी का नौकर बन के काम है, तीनों अधिकारी जो चुनाव आयोग में थे वो, और कलेक्टर और ये एसपी, ये लाल डायरी में है। इनको तो सजा मिलेगी मिलेगी, एक न एक दिन, रुक नहीं सकती है। पर जो अधिकारी और भी करेंगे, बुधनी में भी आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं को अंदर बिठा दिया, जो हमारे पटवारी और जो तहसील के कर्मचारी, उनने भी सबने वोट डाले। उसके बाद बुधनी का चुनाव लूटा है। नहीं तो चुनाव बुधनी भी कांग्रेस जीती है, राजकुमार पटेल जीते, वो हारे नहीं। उनकी गाड़ियां 7-8 फोड़ दी पुलिस चारों तरफ से, और 5-6 गाड़ियां फोड़ दी गोपाल इनके रमाकांत भार्गव जी के लोगों ने शाहगंज में। तो कुल मिला के जो बुधनी हारे, ये बीजेपी के तांडव और लोकतंत्र की हत्या से हारे। और जो विजयपुर जीते वो 50,000 की जीत थी, जो इतने कम पे आई। प्रशासन ने अपना काम किया। फिर से मैं आदरणीय पीसी शर्मा जी हमारे महाराष्ट्र में लगे थे, वहाँ भी पोलिंग बूथों को लेके कितनी अत्याचार हुई, मशीनों पे अत्याचार हुए। तो मैं मुकेश मल्होत्रा जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, राजकुमार पटेल जी को भी शुभकामनाएं देता हूँ, वो भी हमारे विधायक हैं, और सभी सम्मानित जिनने जिनने काम किया दोनों विधानसभाओं में, ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई और आभार, धन्यवाद।